बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मोमेंट देखने को मिला जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक सीधा, सिंपल और कंट्रोवर्शियल सवाल उठा दिया। क्या यूनियन गवर्नमेंट उन वेस्ट बंगाल रेजिडेंट्स को वापस ला सकती है जिन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था, जबकि वो क्लेम करते हैं कि वो इंडियन सिटीजन्स हैं? जी हाँ, ये वो सवाल था जिसने यूनियन गवर्नमेंट को एक ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया जहाँ से निकलना उनके लिए आसान नहीं। आप जानते हैं कि काफी समय से हमारे देश में इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर काफी चर्चा है। असम एनआरसी से लेकर वेस्ट बंगाल डिपोर्टेशन तक हमेशा यही डाउट्स आते हैं कि क्या जिन्हें देश से डिपोर्ट किया जा रहा है वो इंडियन है या फिर फॉरेनर्स। ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ट्यूसडे की हियरिंग का माहौल इंटेंस था। लॉयर्स की सबमिशन शार्प और बेंच की क्वेरीज पॉइंट ब्लैंक थी और बीच में एक फंडामेंटल क्वेश्चन लटक रहा था, क्या हमने अपने ही लोगों को बिना पूरा मौका दिए बॉर्डर के पार भेज दिया है? दर्शकों, केस की कहानी का बैकग्राउंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन रिलेटेबल भी। वेस्ट बंगाल के बोधू शेख ने कलकत्ता हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस प्ली फाइल की थी अपनी बेटी, दामाद और ग्रैंडसन के लिए। वो सब लोग वेस्ट बंगाल के परमानेंट रेजिडेंट्स थे और काफी सालों से इंडिया में ही काम कर रहे थे। एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ड्राइव में उन्हें पिकअप कर लिया गया, डिटेन किया गया और सिर्फ 2 दिन के अंदर उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया, यानी कि 26 जून 2025 को। बोधू शेख का ग्रीवियांस सिंपल था कि अगर इंक्वायरी होती, अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते तो पता चल जाता कि ये लोग इंडियन सिटीजन्स हैं। हाई कोर्ट ने ये भी पॉइंट पकड़ा और बोला कि डिपोर्टेशन प्रोसीजर गलत था, चाहे उनका नेशनैलिटी स्टेटस कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस सबमिट करने का राइट देना जरूरी था और इसी वजह से हाई कोर्ट ने रिपाट्रिएशन का ऑर्डर दे दिया 4 वीक्स के अंदर। लेकिन इस फैसले से नाखुश यूनियन गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल एंड संजय हेगड़े पिटिशनर्स की तरफ से खड़े हुए। एडवोकेट हेगड़े ने कोर्ट को बताया कि यूनियन ने हाई कोर्ट ऑर्डर चैलेंज तो किया है, लेकिन मैटर 1 महीने तक डिफेक्ट कैटेगरी में पड़ा रहा और जब रिस्पोंडेंट्स ने कंटेम्प्ट का इशू उठाया तब जाकर उस चैलेंज को सीरियसली परस्यू किया गया। एडवोकेट हेगड़े की लाइन बोल्ड थी, These are Indian citizens who have been thrown across। उनका एम्फेसिस ये था कि सिस्टम ने इन लोगों को सुनने का मौका ही नहीं दिया, उन्हें डायरेक्टली बॉर्डर के पार भेज दिया। ये सुनते ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने ये बात तुरंत पिक की। बेंच ने यूनियन गवर्नमेंट से कहा, Now there is a lot of material coming on record, birth certificate, land holdings of close family members, these are kind of evidence and evidence of probability. So what prevents you? CJI ने further point out किया, earlier you hardly held any inquiry. The allegations is that the deportee was never heard and you sent them. Why don't you at least as a temporary measure bring them back, give them an opportunity of hearing, verify all these documents or facts and take a holistic view। दर्शकों, इस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच सिर्फ प्रोसीजरल नहीं थी, काफी एम्पैथेटिक भी थी। कोर्ट ने गवर्नमेंट को समझाया कि अगर कोई इलीगल एंट्रेंट है तो डिपोर्टेशन बिल्कुल सही है। बेंच ने खुद बोला, if there is an illegal entrant from Bangladesh, your deportation is 100% justified. Nobody will dispute। लेकिन तुरंत उन्होंने एक लाइन ऐड की जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की याद दिलाता है। बट इफ somebody has something to show you that wait, I belong to India, I am born and brought up here and I am actually an Indian national, he has a right to plead before you। आपको बता दूं कि ये राइट टू प्लीड वाला प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस का कोर है। ऑडी ऑल्टरम पार्टम, यानी कि किसी को भी बिना सुने एक्शन नहीं लिया जा सकता। यूनियन गवर्नमेंट का केस कहीं ना कहीं FRRO दिल्ली के उस इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता था जो 2 मई 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू किया था। इलीगल माइग्रेंट्स को रिपाट्रिएट करने का इंस्ट्रक्शंस। अथॉरिटीज का कहना था कि डिटेनीज ने दिल्ली पुलिस को बताया है कि वो बांग्लादेश के रेजिडेंट है और उन्होंने कोई आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID या एनी प्रूफ नहीं दिया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था। हाईकोर्ट ने माना कि पुलिस को दिया गया कोई भी स्टेटमेंट वॉलंटरी नहीं माना जा सकता क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है प्रेशर, कोएशन या फेयर की। ये एक एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल है कि पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन एविडेंटरी वैल्यू नहीं रखता जब तक कि वो वॉलंटरी या इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल के सामने रिपीट ना किया गया हो। इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा कि इंक्वायरी बिना किसी क्रेडिबल बेसिस की हुई और डिपोर्टेशन बिना प्रोसीजरल फेयरनेस के कंडक्ट हुआ। इसी वजह से हाईकोर्ट ने डिपोर्टीज को वापस लाने का इंस्ट्रक्शन दिया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा रिकॉर्ड देखा और एसेंशियल पॉइंट्स निकाल के सामने रख दिए। क्या कोई इंक्वायरी हुई थी? क्या किसी को सुनने का मौका दिया गया? क्या डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हुई? और सबका जवाब लगभग नो जैसा था। CJI ने यूनियन के काउंसिल से पूछा कि अगर आप लोग इन लोगों को टेम्पररी इंडिया लाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा कि एजेंसीज डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकती है, स्टेटमेंट ले सकती है और अगर पता चले कि ये लोग इलीगल एंट्रेंट है तो फिर से डिपोर्टेशन कर सकती है, लेकिन बिना सुने उन्हें भेजना अनफेयर है। ये एक तरह का ह्यूमन जुडिशियल इंटरवेंशन था जो माइग्रेंट्स, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और सिटीजनशिप इश्यूज के बीच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को बैलेंस करता है। अब कोर्ट ने यूनियन को मंडे तक इंस्ट्रक्शंस लाने का टाइम दिया है। ये केस इंडियन लीगल सिस्टम के एक डीपर प्रॉब्लम को सामने लाया है। सिटीजनशिप वेरिफिकेशन में ड्यू प्रोसेस का मिसिंग स्टैंडर्ड। बॉर्डर रीजन्स में लिव्ड रियलिटी ये है कि डॉक्यूमेंट्स हमेशा परफेक्ट नहीं होते।
लोग माइग्रेट करते हैं, उनके रिकॉर्ड स्कैटर्ड होते हैं और आइडेंटिटी क्वेश्चंस एक ब्यूरोक्रेटिक ट्रैप बन सकते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन एक रिमाइंडर जैसा है that state must not treat citizens like aliens unless proven otherwise। और इस केस में डिपोटीज, प्रेग्नेंट वुमेन और एक परिवार से बिलोंग करते हैं तो इश्यूज और भी डेलिकेट हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये हियरिंग एक ब्रॉडर लीगल कन्वर्सेशन को भी ट्रिगर करती है। सिटीजनशिप डिस्प्यूट्स का एडजुडिकेशन कैसे होना चाहिए। कोर्ट्स रिपीटेडली एम्फसाइज करते आए हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस फेयर, रीजनेबल और नॉन आर्बिट्ररी होने चाहिए, लेकिन डिपोटेशन एक सीवियर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है जिसमें मिस्टेक की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक सही इंडियन सिटीजन को भी बॉर्डर के उस पार भेज दिया गया तो वो एक इरिवर्सिबल एरर बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिमिलरली रक्षंदा राशिद केस में भी कहा था कि डिपोटेशन का डिसीजन ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से भी इवैल्यूएट होना चाहिए। आज भी बेंच का टोन सेम था कि कानून के साथ इंसानियत का बैलेंस बनाओ। अब नेक्स्ट मंडे को क्या होगा, गवर्नमेंट क्या इंस्ट्रक्शंस लेकर आएगी, ये एक क्रिटिकल फेस होगा। अगर यूनियन डिपोटीज को टेम्परली वापस लाने को एग्री करती है तो ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा बॉर्डर स्टेट्स के लिए कि डिपोटेशन तभी फाइनल होगा जब ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। और अगर गवर्नमेंट एग्री नहीं करती तो कोर्ट के सामने फिर एक बिगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा, क्या बिना हियरिंग लोगों को बांग्लादेश भेजना लीगल है। बेंच ने आज जो सिग्नल्स दिए हैं उनसे ये लगता है कि कोर्ट ड्यू प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगी। इस पूरे केस का एसेंस सिंपल है, अगर कोई इलीगल माइग्रेंट है तो लॉ उनका डिपोटेशन अलाउ करता है और सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि योर डिपोटेशन इज 100% जस्टिफाइड। लेकिन अगर कोई अपने आप को इंडियन सिटीजन बताता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करता है, देन ही हैज अ राइट टू प्लीड बिफोर यू। हमारी डेमोक्रेसी की यही ब्यूटी है, सबसे बड़ा इंसान हो या सबसे गरीब बॉर्डर का रेसिडेंट, स्टेट को हर किसी की बात सुननी पड़ती है और सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रिंसिपल को लाउड एंड क्लियर रीइंफोर्स किया है। कोर्ट ने यूनियन को बोला है कि डिसीजन रीथिंक करे और अगर गवर्नमेंट डिपोटीज को वापस लाती है तो ये एक स्टेप होगा जस्टिस को रिस्टोर करने के डायरेक्शन में। अल्टीमेटली ये मैटर एक बड़े लीगल और मॉरल बात को कंफर्म करता है। सिटीजनशिप के नाम पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लिया जाए वो इंसानियत और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अंडरमाइन नहीं कर सकता और जब जुडिशरी सिचुएशन को अनफेयर देखती है तो वो इंटरवीन करती ही करती है। सुप्रीम कोर्ट का सजेशन इसी जुडिशियल कंसाइंस की रिफ्लेक्शन था। आने वाले दिनों में ये केस एक बेंचमार्क बन सकता है कि कैसे कोर्ट्स डिपोटेशन को हैंडल करती है, स्पेशली जब क्वेश्चन आइडेंटिटी और नेशनैलिटी का हो। फॉर नाउ एक चीज तो क्लियर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल उठाया है और इस सवाल से गवर्नमेंट को आंसर देकर ही गुजरना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून विद अस एंड गेट ऑल द अपडेट्स ऑन दिस केस।